हमें पटियाला सलवार बनाने के लिए है मेरा फैब्रिक, तो हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। जैसे कि मेरी जो सलवार की लंबाई है वो है 38 इंच और मैंने यहाँ फैब्रिक लिया है जैसे कि 38 तैयार करनी है और 3 इंच सिलाई के लिए कपड़ा मार्जिन रखना है। ठीक है, ये मेरा फैब्रिक है। तो जैसे कि 38 इंच तैयार करना है और 3 इंच रखना है सिलाई का मार्जिन, तो यहाँ हमारा बन जाता है 41 यानी कि 41। 41 इंच में से मैंने इसमें से 8 इंच की बेल्ट घटा दी, तो हमारे पास कितना बचेगा? 31 इंच कपड़ा बचता है हमारे पास। तो यहाँ मैंने 31 इंच कपड़ा अपना कटिंग किया हुआ है। इसके बाद आप क्या करना है, पहले मैं सेमी पटियाला सलवार बनाने के लिए पहले अपना पाँचा निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैं पहले पाँचा निकालूंगी, उसके बाद गले की कटिंग करूँगी। तो ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक है जो कि मुझे यूज़ करना है। ये बचा है मेरा सूट में से, क्योंकि कपड़ा कम था इसमें, इसलिए जो मेरा सूट का बचा हुआ फैब्रिक था वो मैं इसको यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं इस फैब्रिक को मैं यूज़ करूँगी मोहरी में, इसका हम बनाएंगे पाँचा। तो अगर आपके पास भी कपड़ा कम है तो आप इस तरीके से अपनी सलवार पटियाला सलवार बनाएं जैसे कि मैं बना रही हूँ। अपने कपड़े को अच्छे से यूज़ करें, कपड़े को वेस्ट नहीं होने दें क्योंकि कपड़ा वेस्ट हो जाता है। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताया था मैंने किनारे की कटिंग करनी है, तो मैं इसमें से सबसे पहले निकाल देती हूँ किनारी। ठीक है, क्योंकि पटियाला सलवार बनाने के लिए मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम है और कस्टमर की जो डिमांड है वो ये है कि पटियाला सलवार ही बनाने हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम कम कपड़े में अपना पटियाला सलवार बनाएंगे। तो मैंने मेरे पास जो ये सूट का फैब्रिक बचा हुआ था साइड से, उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसमें से 31 इंच का पाँचा निकाल लेती हूँ। देखिए ये चीज़ मैंने यहाँ निकाल दिया है 31 इंच और मेरी मोहरी है 6.5 इंच। मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो ये समझाना चाहती हूँ कि मेरे पास कपड़ा कम था पटियाला सलवार बनाने के लिए, इसलिए मैंने जो हमारे साइड से सूट में से कपड़ा बचा था उसका यूज़ किया है। तो यहाँ से मैं अपने निकाल लेती हूँ लेंथ। ये मेरी लेंथ हो गई पूरी और इसके बाद मैं कर लेती हूँ कटिंग। तो इस तरीके से हम अपने फैब्रिक को पूरा कर लेते हैं। देख सकते हैं ये मैंने दोनों पल्ले निकाल लिए हैं सलवार के लिए और इसके बाद मैं बनाऊंगी फली। तो अब हमारे पास कोई कपड़ा नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था कपड़ा कम है, तो मेरे पास बेल्ट के लिए कोई कपड़ा है ही नहीं और मैं इसमें से बेल्ट बनाती हूँ। तो ये मेरी बेल्ट, ये फैब्रिक बचा हुआ है कली के लिए। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है काफ़ी है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि अपनी जो बेल्ट है, क्योंकि मेरे पास बेल्ट का कोई कपड़ा है नहीं, तो इस फैब्रिक में से मैं निकालूंगी बेल्ट पहले। हेलो एवरीवन, तो अब इस फैब्रिक में से मैं क्या करूँगी, बेल्ट निकालूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ से मैं 8.5 इंच की बेल्ट निकालती हूँ ऐसे। यहाँ से हमने 8.5 नाप लिया है और यहाँ से भी 8.5 इंच नाप लिया है और यहाँ से भी मैंने 3 साइड से यानी कि नीचे ऊपर और एक साइड बीच में से 8.5 इंच नाप लिया है। अब ऐसे ही इसको इंच टेप से मिलाते हुए बेल्ट की कटिंग कर लेंगे।
आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से इसको निकाल देती हूँ। ठीक है, ये मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लिया है। अब जो मेरे पास फैब्रिक बचा हुआ है इसमें से मैं बनाऊंगी चाप कली। तो ये जो भी मेरा फैब्रिक बचा हुआ है मैं इसमें से बनाऊंगी कली। तो कली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, अपने कपड़े को फोल्ड किया है और यहाँ से मैं रखूँगी 2 इंच। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने 2 इंच लिया है और 2 इंच मैं लूँगी इस कोने से ऐसे। तो अब इन दोनों को हम इंच टेप डालेंगे, ऐसे बीच में से पकड़ते हुए हम अपनी कली का निशान देंगे इस तरीके से। मैंने कली का निशान दे दिया है और आपको दिख रहा है। तो इतना हमारा जो कपड़ा है ये वेस्ट जाएगा, इसकी कोई चुन नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ म्यानी लगाते हैं, अगर हम यहाँ से आसन कटिंग करते हैं तो हमारा जो इतना कपड़ा है ये वेस्ट जाता है, इसमें ये कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम म्यानी लगाते हैं तो हमारे पास कपड़ा ज़्यादा बच जाएगा। हम यहाँ अपना आसन रखते हैं सिर्फ 4 इंच। और देखिए अगर आपको निशान दिख रहा है तो 4 इंच का मैंने यहाँ निशान लगा दिया है। ये देखें, पहले हमारा निशान ये है 9 इंच का जो आसन लिया है मैंने। मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ। जैसे कि मैंने 9 इंच का यहाँ आसन लिया है, ये मेरा आसन है, 9 इंच मुझे तैयार करना है। तो यहाँ मैंने 9 इंच का आसन रखा हुआ है। ठीक है, आपको समझा रही हूँ, आप थोड़ा सा समझें और कमेंट में बताएं कि हाँ आप सही बता रहे हैं। और यहाँ मैंने रखा है, तो जब हम यहाँ से कटिंग करते हैं इतना कपड़ा हम कटिंग कर देते हैं, आप देखिए, तो हमारा जो इतना कपड़ा है ये वेस्ट चला जाएगा, ये काम में नहीं आएगा। तो इसलिए हम म्यानी का यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है आसन 4 इंच, ये आपको लाइन दूसरी भी दिख रही होगी। तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारा 7 इंच कपड़ा, देखो पूरा 7 है, 7 इंच कपड़ा हमारा चुन में बढ़ जाएगा। तो मैं आपको समझा रही हूँ, चुन बढ़ाने के लिए हम म्यानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चुन में बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको कर देती हूँ कटिंग और यहाँ हम फिर लगाएंगे म्यानी। आप देख सकते हैं चुन बढ़ाने के लिए हम म्यानी का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही मैं करूँगी यहाँ से कटिंग 4 इंच की, इस तरीके से। इस तरीके से अपनी म्यानी को जोड़ना है। नाला कौन देते हैं, अब क्या करना है, इसमें म्यानी के ऊपर सिलाई लगानी है ऊपर से। इस तरीके से म्यानी के ऊपर एक सिलाई दे देते हैं हम।
हेलो एवरीवन। ये मैंने यहाँ मियानी के ऊपर सिलाई लगा दिया है। ये देख सकते हैं आप, मैंने मियानी के ऊपर सिलाई लगा दी है। ठीक है, तो ये हमारा जो आसन है अब पूरा तैयार हो चुका है। 9 इंच देखो पूरा 9 इंच आसन तैयार हो चुका है। तो एक साइड की बेल्ट मैंने लगा दी है, दूसरी साइड की मैं बेल्ट लगा रही हूँ। आप देखें, सॉरी मियानी, एक मियानी लगा दी है, दूसरी मियानी अब मैं लगाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बड़ी प्लेट बनानी है जैसे कि पटियाला सलवार में, उसको बड़ा कपड़ा लेते हुए ऐसे अंदर पूरा दूसरी चुन के बराबर इसको फोल्ड किया। देखो मैंने यहाँ पेचकस लगाया हुआ है और इसको हमने क्या करना है, जो दूसरी चुन हमने आधी छोड़ी हुई थी उसको पूरा सिलना है। अब देखो मैंने इसको आधा छोड़ दिया है, अब फिर दोबारा से दूसरी चुन लगाने हैं। ये देखो ऐसे, फिर कम सिला है उसको। अब बस हम इसमें एक चुन और लगाएंगे और इसके बाद हम चुन डालनी बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी जो चुन है वो बिल्कुल इक्वल आ रही हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारे जो पट्टे हैं वो लग के तैयार हो चुके हैं और कितनी फिनिशिंग के साथ लगे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग है। तो ऐसे ही अब मैं दूसरी पट्टी को सिलूँगी।
बस बंद करते हैं।